आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और उसी दिन मैंने जैसे पहले जाहिर किया था कि हम मतलब शिवसेना नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहां जाकर प्रभु रामचंद्र सीता माई का दर्शन करेंगे और उसी शाम जो गोदावरी नदी है वहां से कुछ मिनट 4-5 मिनट पर की दूरी पर है तो वहां जाकर हम शाम को आरती करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सिर्फ रामलल्ला की पूजा नहीं है। अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो सिर्फ रामलल्ला या सीतामाई की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने सब सुना है, पढ़ा है और गूगल पर भी है, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक पवित्र क्षण है। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करने जा रहे कर रहे आपके माध्यम से एक आमंत्रण दे रहे और हमारे सांसद है और जो भी मतलब सांसद है, नेता है, वो वहां जाकर उनको ठीक से आमंत्रित भी करेंगे। उद्धवजी पण अशी माहिती मिळते की राष्ट्रपतींना आमंत्रण आहे सोबत, तसं शंकराचार्यानं पण आहे। पण राष्ट्रपती जसं मी म्हणून हा उल्लेख केला की त्यावेळेला राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा केली गेली होती, तशी राष्ट्रपतींच्या हस्ते तिकडे व्हावी अशी आजही आमची मागणी आहे आणि तिकडनं ते केल्यानंतर ते नाशिकला येऊ शकतात। पण राष्ट्रपती जसं शंकराचार्यानं बोलवलं, शंकराचार्यांचा आता आपण जो मुद्दा काढला त्यांनी सांगितलं की आम्ही फक्त टाळ्या वाजवायला जाणार का, आता त्यांचा प्रश्न आहे। कारण जर आपण हिंदू धर्म आणि हिंदुत्व मानत असू तर ज्याचं काम आहे त्यांनी केलं पाहिजे। राजकारणी जी लोक आहेत, नेते लोक आहेत, त्यांनी बाजूला बसलं पाहिजे, आमची काही हरकत नाहीये, बाजूला बसावं आणि हा राष्ट्राचा जर का अस्मितेचा प्रश्न असेल तर राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला पाहिजे। उद्धवजी शंकराचार्यांचा मुद्दा उपस्थित केला तर 4 पीठांपैकी 2 पीठांच्या शंकराचार्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले। त्यांचं म्हणणं आम्ही मोदी विरोधी नाही, पण ज्या पद्धतीने हे उद्घाटन होतं आहे, मंदिर पूर्ण नाही तरी उद्घाटन होते ते शास्त्र। बघा, मी काही पंडित नाही आहे, मी कडवट हिंदू आहे, कडवट हिंदुत्ववादी आहे आणि राम मंदिर व्हावं ही इच्छा या लाखो करोडो हिंदूंची आहे, तशीच माझी पण आहे। त्याच्याबद्दल शिवसेनेचं योगदान म्हणा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळेला घेतलेली एक भूमिका म्हणा, ही जनतेला माहिती आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता यातले जे काही शास्त्रानुसार काही मुद्दे आहेत ते मला माहिती नाही, त्याच्यावर मी बोलू नये। कारण काही जणांना सवय असते की माहिती नसलं तरी ठोकून बोलायचं, तसा मी त्यातला मी नाहीये। जर शंकराचार्यांनी काही त्याच्यामध्ये शास्त्राप्रमाणे मुद्दे उपस्थित केले असतील तर ते तिथल्या न्यासाने आणि त्यांनी ते पाहावे। ते माझं क्षेत्र नाही, तो माझा प्रांत नव्हे। सर, निकाला संदर्भात आहे, निकाला ते ठीक आहे, राम मंदिराचं काय आहे का? मराठीत प्रश्न होता की मोदींनी म्हटलं आहे की 22 तारखेला संपूर्ण देशात दिवाळी सणाप्रमाणे हा सोहळा साजरा व्हावा, आपली काय प्रतिक्रिया आहे? माझ्या मते त्या क्षणी दिवाळी साजरी करायला हरकत नाही, पण ती दिवाळी साजरी केल्यानंतर देशाचं जे काही दिवाळं काढलं यांनी त्याच्याबद्दल सुद्धा चर्चा होणं गरजेचं आहे। त्याच्यामुळे दिवाळी साजरी जरूर करा, कारण राम मंदिर निर्माण होत आहे, पण राम मंदिराचं निर्माण केल्यानंतर जे दिवाळं वाजलेले गेल्या 10 वर्षात त्याच्यावरती सुद्धा खुलेआम चर्चा झाली पाहिजे। मग ती चाय पे चर्चा करा, बिस्किट पे करा, फरसाण पे करा, शेव फाफडा पे करा, कशावरही करा, पण चर्चा होऊ द्या, ढोकळ्यावरती चर्चा करा। जो शंकराचार्य जी है वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में पूजा करना ठीक नहीं, शास्त्र की फिर आपने। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं भक्त जरूर हूं लेकिन देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं। और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूं, देश का अंधभक्त हूं। शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है, और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, एक सलाह मशवरा होनी चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं जो भी जिसने किसी ने ये मुहूर्त या तारीख तय की होगी तो उन्होंने
जो पंडित है उनके साथ सलाह मशवरा की होगी। अन्यथा शंकराचार्य जी जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। उसमें कमी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अहंकार की क्यों है बात? अगर कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। खैर वो तो बात शास्त्र की रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं तो राम भक्त हूं, देशभक्त हूं और राम मंदिर होने जा रहा है उस वक्त तो और दिवाली मनाई नहीं जानी चाहिए और इसलिए तो हम राम मंदिर में जा रहे हैं। शाम को गोदावरी के किनारे पर हम आरती भी कर रहे हैं। सिर्फ दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद मराठी में जो कहते हैं दिवाळ, उसके ऊपर भी बाद में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा चाहे आप चाय पे करो, कॉफी पे करो, लस्सी पे करो, ढोकले पे करो, शेव पापड़ा पे करो, फरसाण पे करो, मुझे कोई एतराज नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।